नमस्कार दोस्तों, चैतन्य पथ ज्ञान में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि शांत स्वरूप रहने वाले भगवान शिव ने आखिर क्यों काल भैरव का भयानक रूप धारण किया और क्यों उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्यमय कथा को समझेंगे। कहानी शुरू होती है सुमेरु पर्वत से, जहाँ ब्रह्मा जी बैठे थे। तभी कुछ देवता उनके पास आए और उनसे पूछा कि इस संसार का अविनाशी तत्व यानी सबसे परम शक्ति कौन है। अब शिव जी की माया कुछ ऐसी थी कि ब्रह्मा जी सच्चाई जानते हुए भी भ्रमित हो गए। वो बोले, मैं ही इस संसार का रचिता हूँ, मैं ही अजन्मा हूँ और मैं ही एकमात्र ईश्वर हूँ। तभी वहाँ भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को समझाते हुए कहा, आप मेरी आज्ञा से सृष्टि के रचिता बने हैं, फिर आप खुद को सबसे बड़ा कैसे कह सकते हैं? बस फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर बहस छिड़ गई। अपने अपने पक्ष में शास्त्रों के उदाहरण दिए जाने लगे। जब बात नहीं बनी तो अंत में फैसला करने के लिए चारों वेदों को बुलाया गया। चारों वेद स्वरूप धारण करके प्रकट हुए। ऋग्वेद बोले, जिसमें सब कुछ समाया है और जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है वो सिर्फ एक रुद्र ही है। यजुर्वेद ने कहा, जिनकी पूजा योग और यज्ञों से होती है वो शिव ही परमेश्वर है। सामदेव बोले, जिसे योगी खोजते हैं और जिससे सारा संसार प्रकाशित है वे त्र्यंबकम शिव है। अथर्ववेद ने कहा, जो सुख दुख से परे अनादि और परम ब्रह्मा है और जिसकी भक्ति से मोक्ष मिलता है वो केवल शंकर ही है। लेकिन अफसोस, भगवान शिव की माया के कारण ब्रह्मा और विष्णु जी को वेदों की बात समझ नहीं आई। उसी समय वहाँ एक विशाल दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जिससे ब्रह्मा जी का 5वां सिर जलने लगा। तभी वहाँ त्रिशूलधारी शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी उन्हें पहचान नहीं पाए और अहंकार में आकर उन्हें अपना पुत्र कह दिया। ये सुनकर शिवजी को अत्यंत क्रोध आ गया। उसी क्रोध से उन्होंने भैरव को प्रकट किया और उन्हें ब्रह्मा जी को उनके अहंकार का दंड देने का आदेश दिया। आज्ञा पाते ही भैरव ने अपने बाएं हाथ के नाखून से ब्रह्मा जी का वो अहंकारी 5वां सिर काट दिया। ये देखकर ब्रह्मा और विष्णु जी भयभीत हो गए और शतरुद्री का पाठ करते हुए शिव जी की शरण में आ गए। तब शिव जी शांत हुए और दोनों को अभय दान दिया। इसके बाद शिव जी ने भैरव को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम काल को भी भयभीत करने वाले हो, इसलिए तुम्हारा नाम काल भैरव होगा। और तुम भक्तों के पापों को नाश करने वाले हो, इसलिए तुम्हें पाप भक्षक भी कहा जाएगा। शिव जी ने काल भैरव को काशी का राजा बना दिया, लेकिन ब्रह्मा जी का सिर काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्मा हत्या का पाप लग गया था। शिव जी ने उनसे कहा कि वे ब्रह्मा जी के कपाल को हाथ में लेकर भिक्षा मांगते हुए काशी जाए, वहीं उन्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। जैसे ही भैरव जी काशी पहुँचे, उनके हाथ से वो कपाल गिर गया। जिस जगह वो गिरा उसे आज हम कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान और तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्या जैसे बड़े पापों से भी मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी भगवान काल भैरव के प्रकट होने की कथा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।